यह क्लास 12 स्टूडेंट के लिए है। क्लास 12 के साथ साथ जो बच्चे आईआईटी मेन, एडवांस और नीट मेडिकल का तैयारी करते हैं, क्लास 12 के साथ साथ आईआईटी मेन, एडवांस और नीट मेडिकल का तैयारी करते हैं, उनके लिए यह क्लास है। लॉकडाउन है, इस कारण से जो है सो ऑनलाइन क्लास करना पड़ रहा है। तो क्लास 12 का लेसन हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन में हम लोग पढ़े थे कि व्हाट इज सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड में मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन पढ़े थे। उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का टाइप पढ़े थे, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हम लोग थर्ड पढ़ेंगे। थर्ड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड टॉपिक इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? व्हेन नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड पार्टिकल इज dissolved in solvent, then boiling point of solution increases. The increase in boiling point of solution in comparison to pure solvent is known as elevation in boiling point. Thus, boiling point of solution is always higher than boiling point of pure solvent. तो मान लेते हैं कि कोई एक कंटेनर है, कंटेनर में सॉल्वेंट, वाटर या कोई भी लिक्विड पहले से मिला होगा। कोई भी सॉल्वेंट जो होगा उसका कुछ न कुछ तो बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें हम कोई भी सॉलिड पार्टिकल मिलाते हैं, कोई भी सॉलिड पार्टिकल मिलाते हैं, जैसे शुगर हम मिला दिए, मिलाने के बाद होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। होमोजीनियस मिक्सचर होगा तभी बोलेंगे उसको सॉल्यूशन। तो शुगर के मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अपने सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हाइयर होगा। और जितना हाइयर हो जाएगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से जितना हाइयर हो जाएगा, वही वैल्यू कहलाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। Thus, boiling point of solution is always higher than boiling point of pure solvent. Thus, the increase in boiling point of solution in comparison to pure solvent is known as elevation in boiling point. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मल लोग बोल देते हैं कि वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड या सॉल्यूशन बॉइल कर जाता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन नहीं, यह डिफिनेशन सही नहीं है। तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन क्या है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड और सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज 760 mm of Hg, दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर नाम के लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ करके 1 एटमॉस्फेयर अर्थात 760 mm of Hg के बराबर हो जाएगा। वह टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसी टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता होगा। उसमें कोई सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, 100 से ज्यादा हो जाएगा, 100 पॉइंट कुछ, 101 पॉइंट कुछ, 103 पॉइंट कुछ हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा अपने सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाता है। अब सवाल उठता है कि किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अपने प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा क्यों हो जाता है? इसका रीजन क्या है? ये जो टॉपिक पढ़ा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका अर्थ हुआ बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो जाना। एलिवेशन मतलब इंक्रीज हो जाना।
बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्या कारण है, इसका रीजन क्या है, इसके अंदर में कौन सा कंसेप्ट है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है, यह बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। और सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों को होना है बॉयल, दोनों का लक्ष्य है बॉयल होना, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वेपर प्रेशर को ले जाना। क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पहले से ज्यादा है, अतः सॉल्वेंट में थोड़ा ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते 1 एटमॉस्फेयर पर पहुंच जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, अतः सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना होगा, तब उसका वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते 1 एटमॉस्फेयर के बराबर जाएगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर तक ले जाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर तक ले जाने के लिए कम टेम्परेचर देना पड़ रहा है। जो दोनों का लक्ष्य बॉयल करना, 1 एटमॉस्फेयर के पास लाना। अतः सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपने सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। इसी कारण से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा ज्यादा होता है। जैसे ऐसे समझिए कि विद्यार्थी दो तो है, स्टूडेंट दो तो है, दोनों को आईपीजी में निकालना है, ठीक है। स्टूडेंट का नाम है फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट स्टूडेंट पढ़ने में बहुत तेज है, सेकंड वीक है, और दोनों को आईपीजी मेन में 97 परसेंटाइल मार्क्स लाना है। तो फर्स्ट पढ़ने में तेज है, तो फर्स्ट को यदि 97 परसेंटाइल मार्क्स लाने के लिए 4 आवर पढ़ने की आवश्यकता है, तो सेकेंड स्टूडेंट को 4 आवर से ज्यादा करना पड़ेगा मेहनत, 5 आवर 6 आवर करना पड़ेगा मेहनत, तभी तो उसको भी 97 परसेंटाइल आएगा। तो फर्स्ट स्टूडेंट को मान लीजिए सॉल्वेंट और सेकेंड को मान लीजिए सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था, अतः उसको बॉयल करने में हमको टेम्परेचर कम देना पड़ा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था, उसको मान लेते हैं स्टूडेंट नंबर बी, तो उसका वेपर प्रेशर कम था, अतः उसको बॉयल करने में हमको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ा। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली समझते हैं, थियोरेटिकली हम समझा रहे थे मैथमेटिकली। बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, अतः इसका सिंबल होगा टी। मान लेते हैं टीबी बॉइलिंग पॉइंट, टीबी मान लेते हैं प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, यहां पर लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टी डैश बी को लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर किए ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो स्वाभाविक है टी डैश बी का मान ग्रेटर होगा टीबी से, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, अतः टी डैश बी का मान टीबी के मान से ज्यादा होगा। टी डैश बी माइनस टीबी होगा डेल्टा टी, और यह डेल्टा टीबी का लगा इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमारे अनुसार जो टॉपिक है, टॉपिक में ही डिफिनीशन छुपा हुआ है। इलिवेशन मतलब इंक्रीज हो जाता है, तो पहले सॉल्वेंट होगा कि पहले सॉल्यूशन होगा? पहले सॉल्वेंट होगा, तो उसके बाद में सॉल्यूशन होगा। तो पहले जो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, बाद में जो सॉल्यूशन हुआ उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया, इसलिए साइंटिस्ट टॉपिक का नाम दिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाना। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अपने सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा हाइयर होता है, और जितना हाइयर होता है उसी वैल्यू को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मैथमेटिकल सिंबल हो गया डेल्टा टीबी। आप लोग कहिए कि लेबर करते हैं तो सक्सेस होता है, तो ज्यादा लेबर करेंगे तो सक्सेस ज्यादा ना होगा। तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला दिए तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। तो स्वाभाविक है सॉल्वेंट में यदि सॉल्यूट ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ेगा। अतः किताब में लिखा हुआ बात उसको आप खुद मन में ला सकते हैं। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर एनी सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन।
the elevation in boiling point for any solution is directly proportional to molality of solution. इसको हम लोग मैथमेटिकली पढ़ते हैं। The elevation in boiling point for any solution is directly proportional to molality of solution. इसका मतलब है कि मोलालिटी बढ़ने से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मान इंक्रीज होता है। स्वाभाविक है। इसको हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट देते हैं, कांस्टेंट इनटू स्मॉल m, अतः कांस्टेंट है केवी इनटू स्मॉल डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इनटू स्मॉल। ठीक है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला है। What is K? Kb is constant, which is called molar elevation constant. इसको molar elevation constant कहते हैं। Kb को कहते हैं molar elevation constant, molar elevation constant। और इसको जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं elevation in boiling point, इसको इबिलियोस्कोपिक नाम के साइंटिस्ट ने पढ़ाया था। अतः इसको हम लोग इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ये इबिलियोस्कोपिक साइंटिस्ट का नाम है, अतः उनके सम्मान में इसको हम लोग इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो केबी का नाम है, डबल नाम हो गया, एक नाम हो गया मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और सेकेंड नाम हो गया इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब आपके मन में होता होगा कि व्हाट इज इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, व्हाट इज केबी। तो फिजिक्स वाले सर आप लोग को सिखाते होंगे कि किसी भी कांस्टेंट का डिफिनीशन देना है तो उसी के फॉर्मूला में बाकी को 1 मान लीजिए। किसी भी कांस्टेंट को यदि डिफाइन करना हो तो उसी के फॉर्मूला में 1 मान लीजिए। फिजिक्स में बराबर आप लोग करते होइएगा डिफाइन। तो व्हाट इज के? व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज डिसॉल्व इन 1 kg of solvent, the increase in boiling point of solution is known as Kb. Kb is molar elevation constant और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। जब हम लोग 1 मोल किसी भी सॉलिड पार्टिकल को 1 kg सॉल्वेंट में मिला देते हैं तब जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो जाता है उसी वैल्यू को कहते हैं Kb। Kb का नाम होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब हम लिख सकते हैं कि when स्मॉल m इक्वल टू 1, जब 1 मोल सॉलिड पार्टिकल को 1 kg सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 हो जाएगा तो डेल्टा टीबी का मान केबी के मान के बराबर होगा। आइए केबी को फिर से समझते हैं। तो व्हाट इज केबी? केबी इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। When 1 mole of solid particle is dissolved in 1 kg of solvent, then the increase in boiling point of solution is known as Kb, molar elevation constant. Thus, when molality is equal to 1, then delta Kb is equal to Kb. अब यूनिट ऑफ Kb। फिजिक्स वाले सर आपको सिखाता हूँ यदि आपको फॉर्मूला पता है तो यूनिट आप खुद निकाल सकते हैं, याद करने का काम नहीं। आपको पता था कि डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू एम, डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इंटू एम। आपको केबी का यूनिट क्या चाहिए तो डेल्टा टीवी का लिख लीजिए यूनिट डिवाइडेड बाय मोलालिटी। डेल्टा टीवी का टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन, टेम्परेचर का केल्विन और मोलालिटी का मोल पर केबी, मोल पर केबी हो गया केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। याद करने का जरूरत नहीं, आप खुद निकाल सकते हैं केल्विन केजी पर मोल। तो क्या व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी? केल्विन केजी पर मोल। द यूनिट ऑफ केबी इज केल्विन केजी पर मोल। The value of Kb for particular liquid is always fixed. When liquid changes, then the value of Kb also changes. The value of Kb for water liquid is 0.52 Kelvin kg per mole। 5 ग्राम वाटर लेंगे या 100 ग्राम वाटर लेंगे
केवी का मान टच से मस नहीं होगा, केवी का मान कांस्टेंट रहेगा। वाटर के बदले में दूसरा सॉल्वेंट ले लेंगे, इथेनॉल ले लेंगे, बेंजीन ले लेंगे, अदर सॉल्वेंट ले लेंगे, तब जाके केवी का मान चेंज होगा। केवी का मान पार्टिकुलर लिक्विड के लिए हमेशा फिक्स होता है। जब हम लोग लिक्विड चेंज करेंगे तभी केवी का मान चेंज होगा। केवी का मान थर्मोडायनेमिक इक्वेशन एक होता है, उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि थर्मोडायनामिक इक्वेशन क्या है, केवी निकालना। द वैल्यू ऑफ केवी कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय द थर्मोडायनामिक इक्वेशन। द थर्मोडायनामिक इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ केवी इज एज, आइए केवी का फॉर्मूला देख लेते हैं। थर्मोडायनामिक इक्वेशन केवी इक्वल टू आर टीवी स्क्वायर बाय 1000 इंटू एलवी। आर का वैल्यू फिक्स है, कैलोरी में लेंगे तो 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। जूल में लेंगे तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अर्ग में लेंगे 8.314 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ अर्ग पर केल्विन पर मोल। आर का मान हम लोग को कैलोरी में, जूल में या अर्ग में लेना है, मतलब आर का वैल्यू एनर्जी वाला वैल्यू लेना है। टीवी क्या है? टीवी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। For water solvent, the value of TB is 100 degrees Celsius, that is 373 Kelvin. And LV is latent heat of vaporization. LV is latent heat of vaporization for particular liquid. The value of Kb for water liquid is 0.52 Kelvin kg per mole. When the liquid changes, in place of water you use benzene or ethanol or acetone, then the value of Kb also changes. लेकिन 5 ग्राम वाटर लें या 100 ग्राम वाटर लें, Kb का मान चेंज नहीं होगा। अब है कि हम लोग को ITG मेन देना है, एडवांस देना है, नीट मेडिकल देना है और 12th देना है। पूरे वर्ल्ड में कोई भी किताब हो, ठीक है, ITG मेन का, एडवांस का, नीट मेडिकल का, NCERT हो, ठीक है, यदि न्यूमेरिकल हो और उसमें बॉइलिंग नाम का शब्द लिखा हुआ, न्यूमेरिकल हो और बॉइलिंग नाम का शब्द लिखा हुआ उस न्यूमेरिकल के अंदर में, उस सब न्यूमेरिकल को हम जो फॉर्मूला बता रहे हैं उसी से स्टार्ट कीजिएगा, वो न्यूमेरिकल बन जाएगा। वो न्यूमेरिकल किसी भी किताब का, कोई भी परीक्षा हो, ठीक है, हम लिखते हैं इन एनी न्यूमेरिकल, इन एनी न्यूमेरिकल in which boiling water is present, is always started as, is always started as delta T is equal to Kv into a small, delta Tv is equal to T dash V minus Tv, मान लीजिए कि जगह W into 1000 by M dash multiply W dash, ये राम मान है। ये इलिवेशन इंक्वायरिंग पॉइंट टॉपिक का सवाल बनाने का ब्रह्मास्त्र है। कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किसी भी परीक्षा का, वो ITG मेन हो, एडवांस हो, नीट मेडिकल हो, 12th, यदि न्यूमेरिकल में बॉइलिंग नाम का शब्द, सभी न्यूमेरिकल एक ही फॉर्मूला से बनता है। वो फॉर्मूला है डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी मल्टीप्लाई स्मॉल एल, और डेल्टा टीवी को तोड़ के लिख देंगे टी डैश बी माइनस टी। टी डैश बी इज ऑलवेज हाइयर देन टी,
W क्या है? वेट ऑफ सॉलिड इन ग्राम, सॉलिड का वेट को ग्राम में लिखना है। M डैश क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड, सॉलिड का मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। W डैश क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, सॉल्वेंट का वेट ग्राम है। W डैश क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, सॉल्वेंट का वेट ग्राम है। तो फॉर्मूला हो गया डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी मल्टीप्लाई स्मॉल एन, डेल्टा टीवी को तोड़ करके टी डैश बी माइनस टीवी, और मोलालिटी को तोड़ करके W इंटू 1000 बाई M डैश W डैश। इसी फॉर्मूला से सभी सवाल आपको बॉइलिंग का बनेगा। आइए इस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करते हैं हम लोग कि IIT में न्यूमेरिकल इस समय पूछा जाता है, वो न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे न्यूमेरिकल लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, न्यूमेरिकल when 5 gram non-volatile non-electrolyte solute particle is dissolved in solvent, dissolved in water solvent, water solvent. Then boiling point of solution becomes .5 degrees Celsius. Calculate molecular mass of solute particle. Molecular mass of solute particle. सही क्वेश्चन को पहले समझते हैं हम लोग। जब 5 ग्राम कोई भी नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड पार्टिकल को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, ले लेते हैं 500 ग्राम वाटर, वाटर का वैल्यू लेते हैं 500 ग्राम वाटर। तब जो सॉल्यूशन बनता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है, तो उस सॉलिड का मॉलिक्यूलर मास क्या है। सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? सवाल में देख रहे हैं बॉइलिंग नाम का चर्चा है। जब भी सवाल में बॉइलिंग नाम का चर्चा रहेगा, सवाल जो फॉर्मूला हम बताए थे सारे सवाल उसी फॉर्मूला से बन जाते हैं। तो आइए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी परीक्षा हॉल, कोई भी किताब, यदि न्यूमेरिकल में बॉइलिंग नाम का चर्चा होगा, कोई भी न्यूमेरिकल होगा और न्यूमेरिकल में बॉइलिंग नाम का चर्चा होगा, वो सभी न्यूमेरिकल एक ही फॉर्मूला से बनता है। फॉर्मूला डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू स्मॉल एम, और डेल्टा टीवी को तोड़ करके टी डैश बी माइनस टीवी, और मोलालिटी को तोड़ करके W इंटू 1000
W into 1000 by M dash multiply W dash। सवाल में T dash का मान दिया हुआ था 100.5, वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर के लिए केवी का मान 0.52, W का मान 5 ग्राम दिया हुआ था, 5 into 1000, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है और सॉल्वेंट दिया हुआ था 500, बस M डैश का मान निकल जाएगा। तो M डैश का मान कितना हो जाएगा 0.52 मल्टीप्लाई 10 बाई 0.5 कट गया, तो लगभग M डैश का मान 10 आया। तो मॉलिक्यूलर मास का मान निकल गया। इस तरह से बॉयलिंग नाम का कोई भी क्वेश्चन होगा तो इसी फॉर्मूला से बनेगा। अब कुछ हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं जो लॉजिकल से बनेगा, जो टिपिकल होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा और क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप ऑफ टीचिंग को कहते हैं पेपरलेस टीचिंग। सीधे क्वेश्चन देख करके ब्रेन से कैसे क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो आइए पहले क्वेश्चन लिखते हैं। Which solution, ये क्वेश्चन आईटी और नीट मेडिकल में कई बार पूछा है हायर बॉइलिंग पॉइंट। किस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई है? 1M NaCl solution, 1M CaCl2 solution, 1M AlCl3 solution, aluminum chloride solution, तथा 1M शुगर। क्वेश्चन देखने से लगता है कि सब में तो मोलालिटी का मान 1 है अतः सभी का एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का मान सेम होना चाहिए, लेकिन नहीं। NaCl जब डिजोल्व होगा Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, इसमें टोटल आयन हो जाएगा 2, इसमें टोटल आयन का मान हो जाएगा 2 + 1 3, और इसमें 3 + 1 4। शुगर है आपको कोवेलेंट कंपाउंड, उसमें सेम टू सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल का मान नहीं बढ़ेगा, अतः सबसे हाईएस्ट जो होगा वो AlCl3 उसका सबसे लोएस्ट किसी में होगा, तब हम शुगर में टिक मारते। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें कि बिना फॉर्मूला लिखे हुए भी आप बना सकते हैं। सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल का मोल यदि ज्यादा होगा तब जाके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। शुरू में तो सेम है, लेकिन शुरू में ना सेम है, सॉल्यूशन में जाने पर कितना हुआ? सॉल्यूशन में जाने पर ये NaCl डिसोसिएट कर गया है, Na प्लस और Cl माइनस में हो गया, तो 1 + 1 का मान कितना हो गया 2। सॉल्यूशन में जाने पर CaCl2 डिसोसिएट हो गया, कैल्शियम प्लस 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 2Cl माइनस 2 I 1 3। सॉल्यूशन में जाने पर AlCl3 टूट गया, तो 1 + 3 कितना हो गया 4। और सॉल्यूशन में जाने पर शुगर सेम टू सेम रह गया, अतः सॉल्यूशन में जाने पर सबसे ज्यादा AlCl3 में हो गया, अतः सॉल्यूशन में जाने पर सबसे ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट थर्ड में हो जाएगा। इसी में पूछता था हाइयर के बदले में लोअर, सबसे लोअर किस में होगा, तब आंसर होता है शुगर। ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस पर न्यूमेरिकल आप लोग बनाइएगा, और फिर अगले क्लास में जो भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा सब हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो है कोई भी प्रॉब्लम हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझने में तो फोन करें, कमेंट करें, जो है सो और लिखित में दें, नहीं तो कमेंट करें जो है सो। और अगला टॉपिक आप लोग का डाउट हम बताएंगे, उसके बाद शुरू करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पहले डाउट बताएंगे, फिर शुरू करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, NCERT बुक अवश्य बनाना है
और एनसीईआरटी पर बेस्ड बुक बनाना है और आईटी मेडिकल का क्वेश्चन बैंक जरूर बनाना है, इतना जरूर बनाना है जो है सो। थैंक यू।